बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको एक सियालकोट की मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन जो है एक छत है। यहाँ पे नौजवान हैं इब्राहिम, उनके पास बड़ी बड़ी नायाब और पुरानी नस्लें जो हैं वो सियालकोट की मौजूद हैं घर में। और अभी मैंने देखा है एक उन्होंने मुझे कबूतर का शौक़ भी करवाया है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ी अच्छी हालत में इनके पास कि इन्होंने नस्ल भी महफूज रखी है और उसकी जो वो उसे ख़राब भी नहीं होने दिया। अदरवाइज़ ज़्यादातर ये होता है कि सियालकोट के जितने साजा कराम हैं उन्होंने सिर्फ जो है इस बात पे ज़ोर रखा है अपना कि जो नस्ल को महफूज रखना है, ना उन्होंने परवाज़ पे तवज्जो दी है और ना ही उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे कभी तवज्जो दी है कि बस उन्होंने ब्लड लाइन जो है ना उस पर सारा अपना फोकस रखा है। और खुशी मुझे इस बात की है कि यहाँ पे ब्लड लाइन भी महफूज है, कलर भी महफूज हैं और कबूतर भी बहुत अच्छी हालत में। अभी इब्राहिम साहब के हाथ में कबूतर है जी, ये अली वाली ब्रीड में से है। आप इसका शौक़ करवाएं जी, हमें बताएं ये नस्ल किस तरह चली, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, परवाज़ इसकी क्या है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी शाह जी। सबसे पहले तो आपके टाइम का और एप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। ये कबूतर जो हैं ये हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, हमारे बड़े ख़ास दोस्त हैं आगा तारिक साहब, जो कि बड़े मतलब मशहूर हैं। वो पठान कौम से तल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे सियालकोट में जो वो मशहूर हैं वो चून पचों के नाम से मशहूर हैं, जिनके घर के अली वाले कबूतर हैं। ये उनकी वसासत से मुझे 2 परिंदे मिले, जिनमें से ये ब्रीड में से जो है हमारे पास ये बचा कबूतर और इससे आगे फिर हमने ब्रीड चलाई। ये कोई अरसा 7 साल से हमारे पास है कबूतर। ये इसकी उम्र भी 7 साल है और ये कबूतर जो है वैसे तो इनको जो है मतलब इस तरह कंसिडर किया जाता है कि इनकी इंसानों जितनी अकल है। आप जिधर चाहें इनको रख के तो इनको टेम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी अपनी जो परवाज़ है ज़ाती, वो 12 से 12.5 घंटे तक की परवाज़ है इनकी। और 1 मिनट पॉज नहीं, अब आप साथ साथ जो है वो इसका अभी हम देखेंगे। इब्राहिम साहब से ही गुजारिश करेंगे कि वो इसके जो हमें बाकी शौक़ भी करवाएं, इसकी आंख दिखाएंगे, पर दिखाएं, बाकी जिस्म दिखाएं। तो ये देखें जी, पहले तो ये फ्रंट से देखें कि अली वाले का कलर जो है ये किस तरह का होता है। इसका साइड देखें, आप फ्रंट देखें, इसकी चोंच देखें, आँखों का कलर देखें, इसकी बॉडी देखें कि एक बड़े साइज़ में ये कबूतर है। ये दिखाएं जी अब आप इन्हें। ये सर इस तरह का पर है। ये देखें जी, पर इसका ज़बरदस्त है। अभी तक ये ओल्ड ब्रीड्स में से इसे कहा जा सकता है कि ये पुरानी नस्ल है कबूतर की। ये आँख देखें इसकी, ये दिखाएं जी ज़रा। मैं भी इसको ख़ुद भी देखता हूँ, साथ साथ जो है इसका शौक़ करवाने की कोशिश भी करते हैं। अगर कैमरा इस तरफ आ जाए तो ये देखें जी, इसका एक तो ये पर देखें क्रीज़ में है और ये जोड़ों में है कबूतर। इस वक्त अंडों में से इसको जो पकड़ के लाया गया है। ये देखें इसकी परों की वाइब्रेशन देखें, परों की शेप देखें। ये प्योर अली वाले कबूतर हैं और ये अरसा दराज से इन्होंने धूप भी नहीं इन्हें मिली, फिर भी इन्होंने अपनी जो है ये परों की शेप भी जो है उसमें भी कोई नहीं है। इसकी बगल देखें, बगल बिल्कुल ये ऊपर चढ़ी हुई बगल है इसकी कमर के साथ। देखें साइज़ देखें इसका, बड़े साइज़ में कबूतर है ये। इस तरह अगर दिखाया जाए तो ये काफ़ी बड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जितना साइज़ होना चाहिए और इसी साइज़ में ये उड़ते भी हैं। अभी जिस तरह अभी इब्राहिम साहब बता रहे थे कि ये इसकी 12 घंटे से ज़ायद परवाज़ है बग़ैर किसी जो आजकल नुस्खा जात इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बग़ैर, ये खाली दाने पे। और ये देखें जी, इसकी आँखों का शौक़ करें आप बिल्कुल, अगर और थोड़ा सा क्लोज हो सके तो आँखें इसकी देखें बिल्कुल। आँखों के देखें, इसके रिंग देखें, इसका जो कॉर्निया जिसे हम कहेंगे, जो
ब्लैक काला हिस्सा होता है आँखों में, वो देखें, उसकी शेप देखें, उसके इर्द गिर्द जो रिंग है वो मतलब कि एक बैलेंस आँख है। इसकी पलकें देखें, बड़ी नफीस पलकें हैं। इसकी सर की शेप देखें, चोंच देखें, इसकी चोंच का देखें, कलर देखें कि किस तरह जो है इनकी पलकें, चोंच, ये तमाम चीज़ें इसकी देखें कि एक बड़ा एक मुनासिब जिसे कहा जा सकता है ना, बड़ा बैलेंस कबूतर, ये उस तरह बैलेंस है इसकी। ये दुम देखें जी, प्रॉपर जिसे कहते हैं एक पत्ते के नीचे दुम, और ये दुम के नीचे ये इसकी जो परियां हैं ये देखें, ये बिल्कुल आधे पर से ऊपर जा रही हैं इसकी ये परियां जो हैं। ये भी एक बड़ी इसे भी बड़ी अहमियत दी जाती है। फिर इसकी परों की फ्लेक्सिबिलिटी देखें, ये भी कि ब्रीडर है 7 साल से, ये सिर्फ इसका काम है बच्चे पालना, और हड्डी बड़ी जो मुनासिब साइज़ में है, तकरीबन इसे 4 उंगली तक कहा जा सकता है। फिर इसके आप पंजे देखें, खुश्क पंजे हैं बिल्कुल। ये जो चीज़ बड़ी अहम होती है, ये जिस तरह मछली के चाने होते हैं उस तरह की पंजों के ऊपर ये ऐसे महसूस हो रहा है कि ये चाने हैं, जामनी कलर में है। नाखून इसके प्रॉपर जो है अपनी शेप में है। देखें पतली उंगलियां, खुश्क हैं, ये देखें खुश्की इसकी। फिर ये देखें इसकी लंगोट भी देखें, ये मतलब कि ये परों से भरी हुई बॉडी है इसकी। अच्छा जी इफ्राहिम साहब, अब आप ये मैंने इसकी चीज़ें तो दिखाई हैं, अपने जो कबूतर परवर दोस्त हैं, ये अली वाला कबूतर है जी, इसका ये फ्रंट से भी देखें तो आप इसकी इस ब्रीड की हमें आप बताएं कि जो खसूसियात क्या हैं, क्योंकि सियालकोट की जो जितनी भी ओल्ड ब्रीड्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई खूबी होती है हर ब्रीड की। आप ये बताएंगे ये जो अली वाले कबूतर हैं इनमें क्या क्या खूबियाँ हैं जो आपने देखी हैं? सर एक तो ये बड़े वफादार शोहर भी हैं, होता है ना बच्चे पालने में बहुत आउटस्टैंडिंग। अगर इनका बच्चा गलती से बाहर भी आ गया ना काबक से, तो इतने रिस्पॉन्सिबल मैंने इनको देखा है, ये ख़ास तौर पे अली वाले कबूतरों को इतना रिस्पॉन्सिबल देखा है कि ये उस जगह को छोड़ के बच्चे को सेफ हैंड्स तक पहुंचा के, यानी कि एक प्रॉपर एक जगह पे रख के फिर रोज़ उधर ही जाके दाना देंगे। इस कदर ये अक्लमंद है। वैसे इनकी वापसियाँ इंश्योर हैं, जैसे मतलब अब शाम ढल गई है तो अगर मतलब ये रात बाहर भी रह गए हैं ना, तो फिर भी मुझे इन पे कॉन्फिडेंस है कि ये सुबह आ जाएंगे। मेन जो है इनकी अकल जो है वो आउटस्टैंडिंग है, कि मतलब ये होता है ना कि एक कबूतर को यहाँ पे रख के जाया गया है, फिर साथ में अगर मतलब इसका खुड्डा चेंज किया, वो इतने अच्छे टेम हो जाते हैं। और इनकी सारी वाबस्तगी जो अपने मालिक के साथ होती है, इतने ज़बरदस्त टेम होते हैं कि अगर यहाँ पे रखे हैं इनको कोई कन्फ्यूजन नहीं, मालिक ने 2 दिन ऊपर रखा है, भाई मैंने अब ऊपर ही बैठना है, नीचे नहीं आना फिर इन्होंने, यानी कि यहाँ तक ये लॉयल और अक्लमंद है। अच्छा जी, ये आपने देखी, आप साथ साथ इनके पास और भी बड़ी एक समझ लें कि ख़जाना छुपा हुआ है, जिसमें से एक अली वाली जो ब्रीड वो आपको दिखा दी। अब ज़्यादा देर इसे पकड़ना मुनासिब नहीं है। अब दूसरी एक ब्रीड और हम दिखा रहे हैं जी, ये कौन सी ब्रीड है आप ही बताएं तो बेहतर है कि ये कौन? सर ये भी इन्हीं का फैमिली मेम्बर है, आप भी इसका देखें। फर्स्टली जी, ये भी कबूतर हाथ में आते ही इसने भी जो है अपना आप शो किया है। मुझे महसूस हो रहा है कि कोई कबूतर जो है ना उसे हाथ में पकड़ा और कोई बड़ा कबूतर आया है। इसकी साथ साथ आँख का भी शौक कर लें जी। ये भी अली वाला जी, ही है अली या वाली उसमें ब्रीड में से अली वाली ब्रीड अच्छा जी, ये भी अली वाली ब्रीड ही है, उसी ब्लड लाइन का कबूतर है जो पहले दिखाया है। तो ये इसकी आँख भी आप देख लें, इसकी ये पलकें देख लें, इसका वो जो है ये चोंच देखें, इसकी नाक देखें, उसके नथने देखें। फिर इसका आपको जल्दी जल्दी से जो परों का शौक भी करवा देते हैं। ये इसका कुंदा देखें जी, ये बिल्कुल सियालकोटी पर है। इसकी बगल देखें, और ये भी बहुत अच्छी हालत में है। और देखें ये पहला जो कबूतर दिखाया है उससे थोड़ा ये साइज़ में छोटा है, लेकिन हड्डी इसकी जो है वो ज़बरदस्त है।
उससे तकरीबन उसके बराबर ही हड्डी जा रही है। ये इसके पंजे भी देखें जी, पंजों के साथ आप ये नाखून देखें इसकी, ये इसकी दुम देखें जी, ये भी दुम भी बंद है बिल्कुल, ये भी एक पत्ते की दुम है। ठीक है, जिस तरह कहा जाता है। ये परियां देखें, पता है कि इसके भी जिस्म पे पर ही पर नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ जो है थोड़ा सा इसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है, फिज़ीक इसकी ये है कि ये तमाम देखें, आगे से ये जा रहा है, ये बिल्कुल वी शेप में नज़र आएगा कि ये आगे से चौड़ा है, पीछे से बिल्कुल ये इस तरह जाके एक पत्ते में चला जाता है। जोड़ इसका जो है बिल्कुल जो जोड़ की हड्डियाँ हैं ऊपर लगी हुई हैं और हल्का सा खुला जोड़ भी है इसका। तो ये आपको जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कबूतरों का शौक़ करवाया जाए, कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सियालकोट की पुरानी नस्लें हैं वो आपको हम दिखाएं। ये आपने दूसरा अली वाला कबूतर देखा और अब देखते हैं और कौन सा कबूतर इफ्राहिम साहब हमें दिखा रहे हैं जी। ये एक और बड़ी ये सर चीज़ ये माशाल्लाह से हमारे पास ये सब्ज़ मोतियों वाले चूहा कबूतर है। हाँ जी, और इसे ज़रा कैमरे के सामने देखें जी। ये सब्ज़ मोतियों वाले हैं जी, ये बताएं इसका भी। ये सब्ज़ मोतियों वाले चूहे कबूतर हैं, आउटस्टैंडिंग। देखें जी, अक्ल जो है हमारे सियालकोटी कबूतरों में बड़ी कंसिडर की जाती है कि इनमें अगर ये बेअक्ल हैं तो वो फिर सियालकोटी कबूतर नहीं रहा। यानी कि इस कदर इनकी अक्ल होती है कि इनको आप चाहे कुएं में गुजा लें, इनकी गुजाई कुएं में भी हो सकती है। ये इस तरह के कबूतर हैं। तो ये सर। अच्छा जी, ये आप बताएं कि इफ्राहिम साहब के ये कहाँ से चले, इसके पर वगैरह तो हम दिखाते हैं। ये ब्रीड जो है ये किस तरह बनी, कब की है, किससे मंसूब है, किस तरह ये आए हैं सियालकोट? सर ये बेसिकली हमारे जो मतलब ये कबूतर हैं, हाँ इस तरह ही दिखाएं। ये तो इनको मंसूब किया जाता है, जितने भी मोतियों वाले हैं उनको मास्टर अब्दुल्ला साहब से मंसूब किया जाता है। और मतलब बिल्कुल वो ही यहाँ पे मतलब मोतियों वालों को सियालकोट में अगर इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो वो मास्टर अब्दुल्ला साहब ने करवाया। और ये कबूतर भी हमें बस वाया वसासत मिले हैं और ये बड़े अच्छे कबूतर हैं। हमें इन पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम इनको शाम तक इनका वेट कर सकते हैं। यानी कि ये नहीं अच्छा गया है तो वापस आएगा नहीं आएगा। जी आप ये बताएं कि जो अभी और आपने इस कदर ताकत है इनके कुंदे में, इस कदर इनके कुंदे में ताकत है। और ना सिर्फ ये इनके कुंदे में ताकत है बल्कि ये आगे भी इसी तरह प्रमोट करते हैं जो एक्चुअल जी ब्रीडिंग में भी, कि ये जितनी ताकत आप इधर देख रहे हैं, जो कुंदे का स्टाइल इस तरह देख रहे हैं, ये अपने नर बच्चों में भी इसी तरह ही देगा। अच्छा आप अभी देखें, अभी एक चीज़, अभी इससे पहले हमने अपने जो व्यूवर्स हैं उन्हें शौक करवाया है अली वाले कबूतरों का। जी जी ठीक है, वो 2 पीस हमने दिखाए। अब ये आ गया है चूहा मोतियों वाला। जी जी। अच्छा इनका और उनका क्या फ़र्क है, ये आसमान में उड़ने में, या इधर देखें परवाज़ एक चीज़ होती है, एक जो है, इसके अलावा बहुत सी आदतें होती हैं इनकी। इसका आप बताएं कि ये ऊपर उड़ने में अली वालों से और इनमें क्या डिफरेंस आता है? सर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, जो हमारे अली वाले कबूतर हैं वो संभालने में बहुत आसान कबूतर हैं। ये स्पेशली इनमें हमने मतलब मैंने बाय माई सेल्फ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो जितना मर्जी उड़ के आएँ, लेकिन 5, 7, 10 मिनट तक जो मतलब वो एक इनका टाइम पीरियड है इनको संभालने का, उसके बाद वो अपना बॉडी वेट वैसे ही पूरा कर जाते हैं। यानी कि ये एक्सपीरियंस मैंने अली वालों में किया है। अच्छा, और इनमें जो है मतलब ये सबसे अच्छी बात है कि चूहा पर डालने की वजह से ये इतने चालाक हैं, इतने चालाक हैं, लड़के बहुत चालाक कबूतर हैं। कोई शिकारी परिंदा जी, कोई भी शिकारी परिंदा होगा ये बहुत चालाक होंगे उसके लिए। और मतलब ये मैक्सिमम प्रवास तक जा सकते हैं चूहे मोतियों वाले क्रॉस के साथ, मैक्सिमम जितना चाहें आप इनको उड़ा सकते हैं, 12 घंटे से ऊपर भी लेके जा सकते हैं यहाँ पर। ये जो जी हमारे चूहे जो सब्ज़ मोतियों। अच्छा जी, इनका चूहे का भी कबूतर मोतियों वाला जो सब्ज़ मोतियों वाला, इसे चूहा भी कहा जाता है जी। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले ही हम इफ्राहिम साहब और हम बैठे थे, वहाँ पे डिस्कस हो रही थी
इस नस्ल के मुतल्लिक भी कि ये नस्ल जो है मास्टर अब्दुल्ला के पास आई, उनके पास आई थी लाला हंसराज की तरफ से। और जब मास्टर अब्दुल्ला के पास आई तो यही सब्ज़ मोतियों वाले थे, जिनमें से एक जो बताया जाता है कि एक जो कबूतरी जो निकली वो बड़ी बारीक मुंह वाली और पतली सी थी, जिसका नाम जो है मजाक उसका निक नेम समझ लें कि चूई के नाम उसका एक निक नेम रख दिया गया कि ये चूई कबूतरी है। एक कमज़ोर होने की वजह से उसका मुंह भी लंबा था, लेकिन वो है इसी सब्ज़ मोतियों वालों में से थी। तो उसी से फिर ये नाम इनका जो है ना सब्ज़ मोतियों वाले, ये चूहा भी इन्हें कहने लग गए। पहले चूई ब्रीड कहा जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब चूहा जो है, ये चूहे कबूतर हैं। इसका हम दिखाते हैं आपको जी। ये देखें बड़ा एक आराम से नहीं खुल रहा है इसका पर जो है, ये बड़ा ज़ोर लगा के खोलना पड़ रहा है। ये इसकी देखें शेप, और ये पर भी जो है मखसूस है। ये जो चूहे कबूतर हैं इनसे ये इनका पर जो मखसूस एक शेप में होता है। कुंदा इसका जो कुंदे से मुराद है इसके जो 10 पर होते हैं, कलियां जिसे हम कहते हैं। फिर ये बगल इसकी देखें ये अब पर खोला है तो ये वाइब्रेशन भी आ रही है इसकी, और ये प्योर हालत में है। इसको पकड़ते ही पता चल रहा है और कि ये प्योर हालत में है। इसकी पर देखा आपने, ये देखें दुम इसकी देखें, ये भी एक पत्ते की दुम है। ये चूहे कबूतर हैं जी, बग़ैर किसी जो क्रॉस के और किसी मिलावट के, ये प्योर हालत में है। ये इसकी आँख भी देखें जी, नीली आँख है इसकी, नीले रंग में आँख। वो बड़ी देखें इसे जो चूहे कबूतर हैं, इसे इब्राहिम साहब भी बता रहे हैं कि ये सियालकोट की जो सबसे ज़हीन नस्ल है उनमें इसका शुमार होता है। ये जो चूहे हैं सब्ज़ मोतियों वाले चूहे, ये देखें जी, इसकी चोंच देखें, इसकी आंखें देखें, इसकी पलकें देखें, इसकी आंखों की मूवमेंट देखें, इसका जो डायल है, जो इसके रिंग जो हैं वो भी देखें। ये कमरे में ही हैं, धूप में नहीं है ये जानवर, और इन्हें नहाने का मौका भी बहुत कम शायद मिलता हो। ये देखें, ये इसके अब आपको शौक, ये देखें जी बॉडी देखें इसकी कैसी, ये ऐसे वी शेप में जा रही है और मुलायमियत है। ये भी एक अच्छे कबूतर की खसूसियत होती है। आप देखें इसके ये पंजे देखें, ये खुश्क पंजे हैं इसके बिल्कुल। ये उंगलियां बारीक हैं इसकी, बस साइज़ के हिसाब से उंगलियां बिल्कुल मुनासिब हैं। ये नाखूनों की शेप देखें। और अब आपको मज़ीद जो है कोशिश करते हैं कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर दिखाएं, ताकि आप भी जितनी देर ये देख रहे हैं कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ मिले। ये अब एक और जी इब्राहिम साहब के पास आया, ये भी शायद जो इसी ब्रीड से है। जी, ये इसी का बेटा है। और देखें ये अभी आप जो पहले आपको अभी कबूतर दिखाया गया सब्ज़ मोतियों वाला, ये उसी का ही पट्ठा है, बेटा है उसी का। और ये बिल्कुल इतने प्योरिटी में है कि ये अपने फीचर नहीं बदलते, ना कुंदे में से ताकत ख़त्म करते हैं। ये जो मैं आगे बात कर रहा था, ये आप इसको देख लीजिएगा, ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरह ही, इनमें ज़ोर भी उतना ही है। और ये परिंदे जो हैं इनका कुंदा भी बिल्कुल स्टाइल वही है। दिखाएं जी, इसकी आंखें भी दिखाएं, दुम भी, पंजे भी, सारा कुछ दिखाएं। आप दिखाएं और साथ साथ बताएं भी, क्योंकि ये आपके पास जी सर। ये देखिएगा जी, ये सर, ये इसकी आंख है, ये उतनी ही वाइड आंख है, बिल्कुल उस तरह की ही चोंच है। ये सर इसके पाँव हैं बिल्कुल खुशक। जी अभी आपने देखे जी, आपको जो दो आपको नस्लों का शौक़ करवाया गया, जो सियालकोटी ओल्ड ब्रीड्स थी आपको, और एंटीक ब्रीड्स जिन्हें कहा जाता है, नायाब नस्लें जो हैं
वो आपको हमने दिखाई हैं। अब कोशिश करेंगे, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, शायद 10 मिनट से ऊपर चली गई है हमारी जो ये वाली मूवी, तो हम कोशिश करते हैं इसको अभी यहीं पे क्लोज़ करें और जो कम से कम आपको 2 या 3 और जो सियालकोटी नस्लें हैं मशहूर, वो प्योर खालिस जो है असली हालत में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। इस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई अच्छी 1-2 ब्रीड और सियालकोटी लेके हाजिर होते हैं।